नमस्कार भाइयों। स्टूडेंट चिंतन में आप सबों का स्वागत है। मित्रों, आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज सिनेमा जगत में अनैतिकता और संस्कृति पर का जो नाश हुआ है, बहुत बड़ा हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता पर प्रभाव पड़ा है। मित्रों, आज सिनेमा जगत के कारण हमारे समाज में कुरीतियाँ, बलात्कार, हत्या, असामाजिक तत्व, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में कुछ ऐसे कुरीतियाँ का नाश हुआ है, हमारे भारत का संस्कृति का पतन कर दिया है। मित्रों, हमारे सिनेमा जो होते हैं समाज का एक आईना होता है, एक तरह का आईना होता है। जिस तरह सिनेमा में हम लोग को दिखाया जाता है, उस तरह से समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज के समय में न जाने किस तरह से अपने फिल्म उद्योग धंधे में किस तरह से फिल्म बनाकर पैसे कमा रहे हैं। गलत गलत फिल्में, नंगे फिल्में, वासना वाले फिल्म बनाकर उसे समाज में बहुत उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, स्टूडेंट जीवन में उसे छोटे छोटे बाल बच्चे का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, उस फिल्म को देखकर हमारे समाज का पतन हो रहा है। फिल्म बनाने वाले हीरो हीरोइन तो किसी तरह से फिल्म बनाकर नेगेटिविटी डाल देते हैं, उसमें गलत गलत चीज़ डाल देते हैं, नंगे फिल्म बनाते हैं, अर्धनंगी तरह का फिल्म बनाते हैं। और जो फिल्म बनाया जाता है वो फिल्म विदेशी सभ्यता के आधार पर बनाया जाता है, विदेशी कल्चर के आधार पर बनाया जाता है और वहाँ का संस्कृति यहाँ पर डाला जाता है। मित्रों, ये सब जो काम किया जाता है एक पैसे के उद्देश्य के लिए किया जाता है और हमारे देश के हीरो हीरोइन गंदे गंदे फिल्म बनाकर अपना तो पैसा करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, लेकिन हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। मित्रों, इस तरह से हमारे देश को एक जानबूझकर योजना बनाकर हमारे देश को पतन कर रहा है कि ताकि फिर से वो भगत सिंह जन्म न ले ले, चंद्रशेखर आज़ाद जन्म न ले ले, महात्मा गांधी फिर से नहीं आ जाए। उस तरह से हमारे देश को पतन कर रहा है फिल्म के माध्यम से, फिल्म उद्योग के माध्यम से। मित्रों, आज का जो फिल्म बन रहा है उसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मित्रों, आज हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हमारे रूम में, कमरे में जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर हीरो हीरोइन का फ़ोटो लगाते हैं, नंगे अर्धनंगी फ़ोटो लगाते हैं। उससे हमारे स्टूडेंट के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जो भविष्य को संभालने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है और उसी तरह का वो उसका मन बन जाता है और वह पतन की ओर गिरने लगते हैं। कहाँ वो वैज्ञानिक बनने वाले वो वासना में विलुप्त हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो गलती होता है, जो सेंसर बोर्ड होते हैं वो भी ये चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वहाँ भी वो उसी तरह का, मतलब बोर्ड का जो अध्यक्ष होते हैं उसी तरह का है, उसका भी उसमें योगदान देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि सेंसर बोर्ड कि जो उनका जो अध्यक्ष है उनको भी एक अच्छे व्यक्तित्व का होना चाहिए, एक चरित्रवान व्यक्ति का वहाँ पर होना चाहिए ताकि वो अच्छे फिल्म का वो साइन करे, गलत फिल्मों का साइन नहीं करे। तो ये सब हमको समझने की बात है। और
जो हमारे फिल्मों का जो हीरो हीरोइन होते हैं उसको भी इस तरह से समझना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य के लिए जो हम पैसा कमा रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे समाज के बहनें एवं भाई का क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। अपना तो पैसा कमाकर अपना उद्देश्य पूरा कर लेते, लेकिन इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज जितना भी सीरियल बनाया जाता है वो विदेशी के आधार पर बनाया जाता है। जितना भी आज सीरियल देख रहे हैं, जितना भी कुछ भी देख रहे हैं, वो सीरियल घर को फोड़ने वाला सीरियल होता है, घर को बर्बाद करने वाला सीरियल होता है। सास ससुर में लड़ाई, ननद भौजाई में लड़ाई, बस इसी का चर्चा हमारे सीरियल में, आज के जो सीरियल होता है इसी में होता है। मित्रों, अभी तो कुछ समय में कुछ अब धार्मिक फिल्म बनने लगा है, लेकिन कुछ 2-3 साल पहले की बात है कि उसमें बहुत सारे फिल्में जो हमारे सीरियल वगैरह जो बनाया जाता है वो हमें जो विदेशी कल्चर के आधार पर बनाया जा रहा है, विदेशी चीज पर, और हमारे भारत में वो लागू कर रहा है कि ताकि हमारे भारत फिर से विश्व गुरु ना बन सके। इस तरह से हमारे देश में घर को बर्बाद किया जा रहा है, समाज को बर्बाद किया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। तो भाइयों, हम यही निवेदन करते हैं, हमारे भाई एवं बहनों से निवेदन करते हैं कि एक अच्छे फिल्म देखें, हमारा महाभारत रामायण को देखें, गंदे फिल्मों को नहीं देखें, जिससे आपका सकारात्मक विचार आएगा अपने दिमाग में हमारे देश के प्रति। और एक बात और कहते हैं कि हमारा जो फिल्म का जो निर्माण होना चाहिए, फिल्म जो उद्योग में है, क्यों हमारे धर्म के आधार पर बनना चाहिए, हमारे संघर्षवादियों पर फिल्म बनना चाहिए, हमारे देश के उस क्रांतिकारियों पर बनना चाहिए, हमारे महाभारत पर बनना चाहिए। हमारे राम भगवान ने 14 वर्ष तक कितने तप किए थे, कितने यातनाएं सहे थे, उस संघर्ष पर बनना चाहिए, एक सकारात्मक विचार पर बनना चाहिए। क्यों हमारे फिल्मों में हमारे जो भारत में जो फिल्म बनाया जाता है, क्यों गलत तरीके से बनाया जाता है, उसमें वासनाओं का फिल्म बनाया जाता है। ऐसा फिल्म नहीं बनना चाहिए। और स्टूडेंट से हम यही निवेदन करते हैं कि एक अच्छे फिल्म देखें, एक अच्छा फिल्म देखने से उसमें सीख मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में पहले जो पॉर्न वीडियो होता था, जो विदेश में जो बनाया जाता था, वो सिर्फ एक व्यक्ति ही देखते थे, कोई साथ में नहीं रहकर देखते थे, कोई भाई न बहन साथ देख सकता था, सिर्फ अकेले ही देखा जा सकता था। लेकिन आज के समय में जो वेब सीरीज बनाया जा रहा है हमारे भारत में, 90% छात्र छात्रा लोग वेब सीरीज को देखते हैं। वेब सीरीज में भी ऐसा ही किया जाता है, उस पॉर्न वीडियो की तरह देखा जाता है। उसमें हम सब लोग देखते हैं, सब लोग भाई बहन मिलकर सब देखते हैं उस फिल्म को, जिसमें भी उसमें पॉर्न, समझिए कि पॉर्न वीडियो का ही दूसरा रूप है भारत में, वो हमारे देखा जाता है। और 99% हमारे जो भारत में देखा जाता है वो 10th और 12th के बच्चे एवं बच्चियां देखते हैं। क्या असर पड़ेगा हमारे देश पर? क्या वो विकास कर पाएगा? क्या वो भगत सिंह बन पाएगा? क्या वो चंद्रशेखर आजाद बन पाएगा? क्या वो देश के लिए कुछ कर सकता है? जो कि ऐसा वेब सीरीज देखते हैं हमारे भारत के नौजवान लोग। तो इससे बचना होगा। हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे भारत का जो धर्म है उसको बचाना होगा। और आने वाला समय उन नौजवानों पर है, भारत टिका हुआ है। तो ये सब समझने की बात है। मित्रों, हम यही कहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि एक अच्छे फिल्म देखें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। जो अच्छा फिल्म है, जो आपको देखने लायक है, हम नहीं कहते हैं कि फिल्म नहीं देखें, लेकिन जो आपको देखने जिससे सीख मिले, हमें जिससे हमें एक नए विचारधारा मिले, वैसा ही फिल्म देखना चाहिए।